पैसा जिसने भी बनाया है बड़ी सोच समझ कर बनाया है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम ओमान की करेंसी के बारे में आपको रूबरू करवाना है। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ की करेंसी जो वर्ल्ड की टॉप 3 करेंसी में एक आती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ओमान की जो करेंसी है उसका सबसे छोटा कॉइन कितना होता है और सबसे बड़ा जो नोट है उसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2000 का जो नोट है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा अभी अगर आप बात करें तो 1 रुपये जो है वही सबसे छोटा अपने पास करेंसी है या कॉइन्स है जो कि सबसे छोटा माना जाता है और जो चलन में है। तो ओमान के मैक्सिमम मिनिमम करेंसी क्या है इसी पर हम आज बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास ओमान की बहुत सी करेंसीज है। तो हम आपको बताएंगे कि ओमान में कौन कौन सी करेंसीज है जो कि चलन में है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ और जो डिफरेंट है वो कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोट हैं, ये डिफरेंट कलर के हैं, कुछ कॉइन्स भी हैं। इन नोट्स का इंडिया के हिसाब से वैल्यू कितना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो पहला नोट है सबसे बड़ा यहाँ पर जो नोट है वो 50 रियाल का है, जिसको 50 ओमानी रियाल हम बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है 50 रियाल सबसे बड़ा और सेकंड नंबर पे जो नोट आता है वो है 20 रियाल का। और यहाँ का जो भी नोट छापने का काम जो करती है वो यहाँ की गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान वो करती है, जैसे इंडिया में RBI। और थर्ड नंबर का जो नोट है वो है 10 रियाल का। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है आपका 5 रियाल। आप देख सकते हैं हर नोट का कलर अलग है, हर नोट का साइज़ अलग है। तो ये 5 रियाल का नोट है। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 1 रियाल। ये 1 रियाल है। नाउ इससे छोटा जो है ये है 500 पैसा, या जिसको हम बोल सकते हैं हाफ रियाल या आधा रियाल। आपने हाफ पैसा कहीं देखा नहीं होगा इंडिया में भी या फिर किसी और करेंसी में भी, मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर किसी और करेंसी में भी हाफ नोट या हाफ पैसा होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं उसके बारे में कि किस देश की करेंसी में हाफ नोट है। इसके बाद आता है जो है 100 पैसा। ये पैसा है, पैसा नहीं पैसा, BAISA। तो 100 पैसा है। अगर आपके पास 1 रियाल है तो 1 रियाल की वैल्यू और 100 पैसा अगर आपके पास 10 नोट है तो उनकी वैल्यू इक्वल होगी। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में अगर आपके पास 1 रुपये है तो आपको 10-10 पैसे के 10 सिक्के आप कलेक्ट करेंगे तब जाके आपका 1 रुपये बनेगा। तो इसी प्रकार अगर आपके पास 1 रियाल है तो आपके पास 100 पैसा के 10 नोट होंगे तो उनकी वैल्यू 1 रियाल के बराबर होगी। और इससे छोटा जो है वो है 50 पैसा। 100 पैसा से छोटा जो है वो है 50 पैसा। जब हम 2 50 पैसा कलेक्ट करेंगे तब हमारा 100 पैसा बनेगा। और इससे छोटा है यह है 25 पैसा। मीन्स जब हम 100 पैसा को 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 पैसा जो है वो सबसे छोटा यहाँ पर जो इनका कॉइन्स है ओमान का वो है। तो अगर आप इंडिया में 1 रुपये को तोड़ते हैं तो 2.5 पैसा, अगर आपके पास 2.5 पैसे का सिक्का है तो ये 25 पैसे का जो सिक्का है उसकी और 2.5 पैसे की बराबर है। और ये हमारे पास ओमान की करेंसी है जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद हमको मिली है। 1 रियाल की वैल्यू इंडिया में लगभग 200 रुपये है और ये जो 100 पैसा है इसकी वैल्यू इंडिया में 20 रुपीज़ के लगभग है। ये कॉस्ट अप डाउन होती रहती है। और जो सबसे छोटा यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 पैसा, इसकी वैल्यू इंडिया में 5 रुपये के बराबर है। तो ये यहाँ की टोटल करेंसी है। आपको ओमान की करेंसी के बारे में पता चल गया होगा कि ओमान में सबसे छोटा जो कॉइन्स है उसका वैल्यू कितनी है या फिर उसका साइज़ क्या है, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर नोट है उसका साइज़ क्या है या उसकी वैल्यू क्या है। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ पर आप 1 रियाल को आप 100 पैसे में कन्वर्ट नहीं करते बल्कि आप उसको 1000 पैसे में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास 1000 पैसा है तो इट मीन्स आपके पास 1 रियाल पूरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।